दोस्तों नमस्कार। आज एक विषय बड़ा अजीब सा है। वाकया है एक असल में, और ब्राह्मणों की जो दुर्गति हो रही है उसका एक जीता जागता उदाहरण। रात एक अतिथि घर पर थे। मेरे द्वारा उनसे भोजन का आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि उनका व्रत है पूर्णिमा का। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। तो मैंने उनसे कहा भोजन तो आप कर चुके होंगे, तो कहने लगे कि नहीं, अभी नहीं किया है, रात्रि 12 बजे के बाद भोजन करता हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूर्णिमा का रात्रि 12 बजे से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जितने भी व्रत करता हूँ तो मेरे पंडित जी ने मुझे कहा है कि आप रात्रि 12 बजे तक अपने आप को व्रत में माने। क्या दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की संस्कृति का, कि ब्राह्मण रात्रि 12 बजे को मान्यता देकर अपने पर विश्वास करने वाले लोगों को ठग रहे हैं, धर्म से द्रोह कर रहे हैं, धर्म से गद्दारी कर रहे हैं, धर्म से लोगों को भटका रहे हैं। रात्रि 12 बजे का समय ब्रिटिश कालीन परंपरा से उपजा हुआ है। भारत में तो कम से कम, हमारे यहाँ तो तिथि के हिसाब से सब कुछ होता है, होना चाहिए, तिथि वैज्ञानिक है। परंतु रात्रि 12 बजे के बाद भोजन करने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देशित करना किस धर्म के आधार पर है, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। चलिए, आप तिथि के अनुसार व्रत रखाते हैं और पूर्णिमा रात्रि 2 बजे तक है, ठीक है साहब। अगले दिन सुबह भोजन कर लें। रात्रि के समय तो भोजन करने की वैसे भी अनुमति नहीं। धर्म का उपहास करना छोड़ दीजिए। आप जैसे घटिया लोगों के कारण धर्म का उपहास हो रहा है। आप जैसे घटिया लोगों के कारण पढ़ा लिखा युवक, जिसे थोड़ी सी भी जानकारी भारतीय वैदिक परंपरा की, भारतीय सनातन की है, वह आपसे घृणा करने लगा है। धर्म को धंधा बनाने से बच जाइए, मैं बार बार यह आग्रह करता हूँ। न केवल समाज के जो लोग निर्देश देते हैं उन लोगों से, बल्कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो लोग धर्म के प्रति आस्थावान हैं, वह कम से कम ऐसी कुचेष्टा न करें केवल अपने लाभ के लिए। इसके दूरगामी परिणाम पूर्व में हुए हैं और आने वाले समय में भी होंगे। अब तीसरी पीढ़ी आ रही है जो आपको बिल्कुल नकारने को तैयार है, और आपकी इस तरह की चेष्टाएं कि रात्रि 12 बजे तक ही पिछला दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। रात्रि 12 बजे भोजन करना शास्त्र सम्मत है। आपका हवन, आपका व्रत रात्रि 12 बजे के बाद पूर्ण होगा। किस तरह की बातें हैं, किस तरह की कुचेष्टाएं हैं। मध्य रात्रि के बाद भोजन करना कहाँ, किस शास्त्र में लिखा गया है प्रभु? ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप न केवल समाज के प्रति दोषी होंगे, बल्कि ईश्वर के प्रति भी दोषी होंगे। आशा है आपको जब भी इस विषय में सुनने को मिलेगा, आप लोग इसका विरोध करेंगे और धर्म के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। फिर किसी और विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा आप पर, आपके शुभ चिंतकों पर, आपके परिवारों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी कोटिशः प्रार्थनाएं। एक और विषय के साथ फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।